गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब का 6 पार्ट, और 6 पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। आज हम सीखेंगे, है ना। तो बच्चों, आज हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में और जानेंगे अच्छी तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सेंटेंस कितने, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हम पहले आप लोगों को हम बताए थे एक सेंटेंस के जरिए से हम बताना चाहते हैं राम इज या गुड बॉय। तो ये जो सेंटेंस में जो दिया गया है ये हेल्पिंग वर्ब है ना, जो सेंटेंस को पूरा करने में सहायक बनता है ना। ये हमें सीखेंगे। हम जो पहले सीखे हुए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ये सब्जेक्ट और ये सिर्फ वर्ब रहेगा तो ये क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मेन वर्ब कहलाएगा। और अगर यहां पे भी वर्ब है, उसके बाद फिर यहां पर भी वर्ब रहेगा, फिर यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और ये मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है ना। हम सीखेंगे। जैसे में देखिए राम रीड्स, है ना। राम रीड्स ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब। ये जो वर्ब है इसी को हम मेन वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब बोलेंगे। ठीक है, इसको बोला जाता है मेन वर्ब। लेकिन अगर इसी में से कोई दूसरा सेंटेंस आएगा, राम इज रीडिंग हिंदी बुक, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, है ना। और ये हो गया मेन वर्ब। ये जो रीडिंग है ये क्या है? मेन वर्ब हो गया। ठीक है, रीडिंग मेन वर्ब हो गया और ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की जो संख्या होती है वो 24 होता है, यानी 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया और ये मेन वर्ब हो गया, है ना। समझ रहे हो ना, है ना। ये हो गया। इसी को हम हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। और इसका मैंने लिखा है रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का। ये कई तरीका से इसका रोल को निभाता है। ठीक है ना। जो हम कुछ डिटेल करके हम बताएंगे, है ना। समझ में आ गया? इसको हम मिटाते हैं। ठीक, हेल्पिंग वर्ब में जो है वर्ब टू बी के अंतर्गत में आएगा। एम इज आर बी बींग आ जाएगा, फिर बीन आ जाता है बीन। ठीक है, ये क्या? ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। बी हो गया, बीन हो गया, बीन। जिस प्रकार से प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्ब टू डू का डू से अगर हम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे डू बनेगा, डज बनेगा, है ना। फिर डीड बनेगा,
ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर वर्ब हैव से लिया जाएगा, यहाँ पे हैव लिखेंगे, हैव लिखेंगे कभी और हैव लिखेंगे, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इसको हम सहायक क्रिया करते हैं। क्या करते हैं? सहायक क्रिया करते हैं। ठीक है, फिर वर्ब में वर्ब टू वाज वेयर में आ जाता है, वाज वेयर है ना, ये हो गया। वर्ब टू यानी से वी है ना, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। फिर कैन भी आएगा, कैन हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, माइट, शुड शुड हो गया, वुड है ना, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। है ना, तो ध्यान देना, दिमाग इशारा क्या चीज है? हेल्पिंग वर्ब। और मिला करते डज हो गया, डिड हो गया, हैव हो गया, हैज हो गया, हैड हो गया, कभी वाज हो गया, वेयर हो गया, सेल हो गया, विल हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड हो गया, दे भी आता है, नीड भी, इसको सेमी मॉडल भी बोला जाता है। अभी हम बताएंगे आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब को भी क्लासिफाइड किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है दो भागों में, प्राइमरी वर्ब और नहीं, प्राइमरी और मॉडल वर्ब में, प्राइमरी और मॉडल वर्ब में डिवाइड किया गया है। तो बच्चों ये सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मस्ट भी आ जाता है, मस्ट भी एक प्रकार का है जो मॉडल में लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीड टू, आउट टू हो गया, आउट टू का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये सब जो है हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत में आता है। इसका रोल जो है अलग अलग निभाता है, अलग अलग जगह में हम लोग प्रयोग करेंगे। कुछ प्रेजेंट में करेंगे, कुछ पास्ट में करेंगे, है ना, और कुछ मॉडल के रूप में हम लोग प्रयोग करेंगे, जो हम क्लास इस पार्ट में हम सीखेंगे, है ना। कोई दिक्कत है ना? चलिए इसको मिटाते हैं, अभी समझना है, ठीक है, मिटा रहे हैं। अच्छा ठीक, कॉपी कीजिए अगर कॉपी करना हो।